हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन लास्ट पार्ट ऑफ टर्मेक्स कोर्स। तालियां हो जाए भाई मेरे लिए नहीं, आपके लिए भाई। आई नो गाइस, ये ताली काफ़ी ऑकवर्ड आवाज़ कर रही होगी बट सह लो भाई, चलता है और क्या। तो लास्ट पार्ट है टर्मेक्स की, जैसे मैंने हैज़ पर प्रॉमिस मैंने अभी जस्ट बैठ के तीनों पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया था एंड आपको जल्दी पार्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग लास्ट पार्ट में आए हैं भैया। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसमें आपको थोड़ा बुद्धि नहीं, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगने वाला है। गुद्दी हो जाएगा भाई, आपका बुद्धि का गुद्दी टूट जाएगा भाई, इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला ये ला समझने। जब मैंने अपने टर्मेक्स में मतलब कि टर्मेक्स में जब मैं हैकिंग सीख रहा था, आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले। तो भाई ये जो सीरीज़ है ना, मैंने जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि मुझे कई महीने तक समझ ही भी नहीं आया कि भाई क्या मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ इसका मतलब है क्या भाई। इसका मतलब ही समझने में मुझे 3 से 4 महीना लगा था। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या मैं उससे इस चीज़ को आपको सिर्फ एक वीडियो में समझा पाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला भाई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊँ ताकि आप समझ जाओ भाई कि ये है क्या। एंड वो लास्ट पार्ट क्या है, वो है भाई परमिशन से लेकर के। जी हाँ, हर एक चीज़ को परमिशन चाहिए कुछ भी रन होने से पहले। आप अगर कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐप होता है ना गूगल, वो भी आपसे परमिशन लेकर ही कुछ करता है। तो टर्मेक्स में कोई कुछ भी टूल्स वूल्स रन करने के लिए भी तो परमिशन चाहिए होता है। एंड बाखूबी वो परमिशन लेता भी है, बिना परमिशन का वो रन हो ही नहीं सकता। तो टर्मेक्स भी परमिशन देता है उसे, क्योंकि टर्मेक्स खुद परमिशन लेता है भाई। तो बाकी टूल को भी रन करने के लिए टर्मेक्स को परमिशन अलाउ करना पड़ता है, तब जाके टर्मेक्स उसको अलाउ करता है वो चीज़ रन हो सके। तो उसे कहता है परमिशन का लफड़ा। अभी ये कितना डिफिकल्ट है मैं आपको भी समझाता हूँ। परमिशन देखो, मान के चलो आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, तो नॉर्मली आपने ऐप ओपन किया, वहाँ अलाउ का ऑप्शन आपने अलाउ कर दिया, हो गया परमिशन ग्रांटेड, परमिशन मिल गया उस ऐप को। टर्मेक्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुछ टूल इंस्टॉल किया है, उसको परमिशन देना चाहते हो, तो आपको इसमें अलाउ का कोई ऑप्शन नहीं आएगा भाई। आपको इसको कमांड के थ्रू देना होगा। कमांड क्या है? CHMOD। CHMOD का मतलब होता है परमिशंस, मतलब इतना समझ लो परमिशंस। उतना आपको डिफिकल्ट मैं लेके जाऊंगा, अपनी लैंग्वेज समझ लो उसको परमिशन। CHMOD को क्या कहता है? परमिशंस। तो हम लोग अगर मान के चलो यहाँ पर हम लोग LS पैसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, उससे बहुत भद्दा लग रहा है भाई, बहुत कुछ लिखा हुआ है। LS कर लेते हैं, CD करते हैं, डेमो 2 के अंदर सब फाइल पड़ा हुआ है, तो हम लोग LS करके यहाँ चल जाते हैं। अब मान के चलो 1.txt जो है वो एक मान के चलो एक टूल है, ठीक है। क्या है? एक टूल है। अब इस टूल के अंदर बहुत सारा कोडिंग लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग या फिर एक नया टूल बना लेते हैं कुछ छोटा मोटा फंक्शन के लिए। तो हम लोग बना लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाँ ये बना लेते हैं, नैनो करते हैं हम लोग। नैनो करने के बाद हम लोग लिख देते हैं एको। एको का मतलब होता है जो भी हम लोग लिखेंगे डबल कॉन्डिशन के अंदर में, कोडेशन या क्या कहते हैं इसे, उसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हमारा फर्स्ट कोडिंग हेलो वर्ल्ड। हमने कर दिया एंटर, या कर दिया हम लोग Ctrl+X+Y एंटर। आई भाई क्यों नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा नाम, अच्छा ओके, हाँ मैंने नाम नहीं दिया, तो उसका हम लोग नाम दे देते हैं bash.sh। ओके, सो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर ये क्लियर। तो अब यहाँ पर ही देखें तो अच्छा मैं चाहता हूँ कि बैश रह करके सब बाकी सब डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग पहले इसको रिमूव कर देते हैं RM-RF सो .txt। आगे जो भी हो पहले वो डिलीट हो जाओ। अब हम लोग करते हैं RM- अच्छा इसको मूव ही करवा लेते हैं ना भाई, उतना लिखने से अच्छा है कि bash.sh को हम लोग मूव करवा लेते हैं अपना होम डायरेक्टरी में। तो ये कर दिया हम लोग ने होम डायरेक्टरी पे मूव। तो अब हमको यहाँ पर सीधा होम में मिल जाएगा वो एक्सेस पे। सो ये रहा अपना bash.sh। अब मान के चलो इसका परमिशंस देखना है, वो कैसे देखेंगे भाई, कैसे देखेंगे? तो इस परमिशन का लफड़ा क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसका लफड़ा है भाई, जो मेन लफड़ा जो मुझे भी समझ में नहीं आया था, आपको भी हो सकता है समझ में ना आए, तो आप वीडियो को मैं ऐसा बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर एकदम बुद्धि को फोकस करके सुनना, मैंने ना गुद्दी फट जाएगा भाई आपका बुद्धि का, ध्यान से सुनना। RWX, ठीक है, समझ लिया ना। अब इसका मतलब क्या है? R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट, X का मतलब है एक्सिक्यूट। अब क्या है ये तीनों के, ये मतलब रीड राइट एक्सिक्यूट है क्या? मान के चलो आपने कुछ टूल को इंस्टॉल किया, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट तो परमिशंस मिल जाता है उस टूल को। पहले क्या मिलता है? R एंड दूसरा क्या है? W। RW क्या है? R का मतलब होता है रीड, माने कि आप उस टूल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसको रीड कर सकते हो। W का परमिशन मिल जाएगा, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो। राइट मतलब आप राइट उसके अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते हो।
एक्सिक्यूट परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। एक्सिक्यूट का मतलब क्या कि उस टूल को आप रन नहीं कर सकते हो जब तक आप इसे परमिशंस ना दो खुद से। आप अगर परमिशंस दोगे तो ही आप इस टूल को रन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो मान के चलो bash.sh है वो एक टूल है। अच्छा, परमिशन कैसे चेक करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ओके, तो आपको टर्मिक्स में कोई भी फाइल का परमिशंस देखना हो ना तो आप यहाँ पर करते हो ls-l। अब जैसे ये एंटर करोगे ना, अच्छा ए इससे पहले लगा दोगे तो क्या होगा, ए से मतलब है कि जितना हिडन फाइल है वो एक्सपोज हो जाता है। एल से ये होता है कि आप उस चीज़ का देख सकते हो क्या क्या परमिशन दिया हुआ और क्या नहीं। अभी आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा स्मॉल कर दिया हूँ, इतना ठीक है। मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये एक फॉर्मेट में आ जाए। तो इससे पहले ये अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ अगर आप देखो तो ऊपर वाले परमिशन को DRLX मतलब कि इसे कोई रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एक्सिक्यूट कर सकता है। वो क्या है, डेमो1 जो कि हमने बनाया था। अब यहाँ पर अगर आप देखो bash.sh को सिर्फ रीड एंड राइट का, जैसा मैंने कहा, परमिशन मिला, रीड राइट का ही परमिशन मिला, बाकी कोई परमिशन नहीं है। अब आप समझो ये जो RW एंड D का डी का मतलब होता है डिफॉल्ट, ठीक है, डी का मतलब है डिफॉल्ट, RXW, तो RXW का मतलब हो गया रीड राइट एक्सिक्यूट। ये डेमो1 अगर आप देखो तो कौन सा यूजर है, ये यूजर है, ठीक है। कब बना था, इस टाइम पे, इस डेट को इस टाइम पे बना था, ठीक है। ये हमारा यूजर नेम, कौन बनाया था, कौन इसको रीड राइट एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन देता है। देखो सबसे पहले कौन क्या बताता है, कौन बनाया है इसको। टर्मिक्स हमको अपने नाम से नहीं जानता है, इसका नाम से टर्मिक्स ये बता रहा है। कब बना था, कितना इसका ये है वेट है, ये बताता है। देखो 3488 KB का है ये। अच्छा, कब बना था, जनवरी 10.43 को बनाया था डेमो1। ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। उससे पहले आपको क्या करें, डिफॉल्ट माने हमने बनाया था RWX रीड राइट एक्सिक्यूट, तीनों परमिशन इसके अलावा है, इसके बाद सभी परमिशन है। तो सही डेमो2 के अंदर भी आप देखोगे सारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर bash.sh के ऊपर आ जाए ना तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि रीड एंड राइट का मतलब हम इसको पढ़ सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर उसको रन करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसे परमिशन चाहिए। परमिशन कैसे दे सकते हैं, परमिशन देने का हम लोगों का जो कमांड है वो है chmod+x। ये हो गया +x हम लोग ने क्यों लगाया, chmod तो हमने बोला परमिशन के लिए, +x मतलब कि हम लोग कह रहे हैं कि परमिशन दो, +x मतलब कि इसमें एक्सिक्यूट ऐड करो। क्या करो, प्लस का मतलब हो गया ऐड। हम समझा रहे क्या, हम तभी से समझा रहे हैं परमिशन दो जिसमें +x माने इसको एक्सिक्यूट जोड़ो, इसमें किसमें जोड़ो, तो हम लोग को ये लिखना है, हम लोग को लिखना है bash.sh में जोड़ो। किसमें जोड़ो, हम लोग ने कहा DW था तो उसमें रीड एंड राइट का ऑप्शन था, तो हम लोग ने +x किया, तो हम लोग परमिशंस दे रहे हैं। देखो यहाँ पर परमिशंस का ये कमांड है, तो परमिशन इसका मतलब समझता है टर्मिक्स, तो परमिशन समझ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, +x मतलब कि इसको कह रहा है कि भैया एक्सिक्यूट इसमें जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, bash.sh में जोड़ना है, कि ताकि ये एक्सिक्यूट हो पाए। तो हम लोग जैसे इसको रन करेंगे ना तो यू कैन सी अब ये ग्रीन में हो चुका होगा। देखो अब ग्रीन में हो गया, मतलब इसको परमिशन मिल गया। हम लोग मैंने ls करके L करे -L, तो अब अगर आप यहाँ देखो तो रीड राइट एक्सिक्यूट तीनों परमिशन इसको अलाउड हो चुका, माना कि अब ये हम लोग इसको देख भी सकते हैं, हम लोग इसमें लिख भी सकते हैं, कुछ बदलाव भी कर सकते हैं और हम इसको एक्सिक्यूट भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इसको रन करें तो बिना कोई एरर के ये रन हो जाएगा। यू कैन सी कि bash.sh को हम लोग रन करें तो अच्छा, यहाँ पर इससे पहले हम लोगों को bash लगाना पड़ेगा, तो हम भूल जाते हैं भाई। bash.sh को हम लोग रन करना चाहे तो हेलो वर्ल्ड लिखा गया। तो ये काम होता है भैया $x+ का, मतलब x* का, समझ रहे हो ना, +x एक्सिक्यूट। अब हम लोग अगर मान के चलो हम लोग इसका परमिशन छीनना चाहते हैं, इसको डिनाई करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर दिए कंट्रोल, मतलब कि ये पहले कर देंगे हम लोग क्लियर। अब हम लोग इस पे करेंगे chmod परमिशन, ठीक है। हम लोग अब आप समझ जाओगे शायद। -x अब क्या हो गया, जब हमने +x किया था मैंने जोड़ दो, अब इसको हम लोग कह रहे हैं -x माने घटा दो। क्या घटा दो, परमिशन घटा दो, किससे घटा दो, bash.sh से। हम लोग एंटर करें तो अब देखो ये नॉर्मल हो गया होगा वापस से व्हाइट। तो ये काम आता है भैया परमिशंस का लेकर। तो परमिशंस का खेल होप सो आप समझ गए होंगे। एंड इसमें भी स्टार लगता है अगर आप आगे बारे बहुत सारा अगर कोई ये है, बहुत सारा टूल है। जैसे हम लोग डेमो2 के अंदर चलते हैं, डेमो2 के अंदर वैसे तो उस फाइल में कुछ कोड नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं, फिर भी उसको परमिशंस दे सकते हैं क्या हमारा फाइल बनाया हुआ है। थोड़ा इसके अंदर आ जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। अब मान के चलो ये .x वाला, अच्छा .x वाला हमने डिलीट कर दिया भाई, कोई बात है, हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं, टॉस से बना लेते हैं।
टॉर्च से पहले हम लोग बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ जाए। टॉर्च 4 मतलब 4 तो है, .3 sh .2 sh। अरे यार क्यों कर रहा हूँ भाई ऐसा मिस्टेक। ओके तो यू कैन सी मैंने 3 बना लिए .sh। अब हम चाहते हैं तीनों कमांड एक साथ मिल जाए। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, परमिशंस मिल जाए हमारे, एक्सिक्यूट हो रहेगा। तो हम लोग ऐसे लिख करके चेक कर लेते हैं क्या तीनों परमिशन है। तो ये कैसी .sh को सिर्फ ये परमिशन है, वैसे ही आप देखो 3 को भी सिर्फ रीड राइट का परमिशन है। तो हम लोग ये लोग परमिशन दे देते हैं। कैसे आप देखो chmod ठीक है +x किसको करना है star.txt .sh जितना भी है उसका माने फाइल का जगह का नाम, फाइल की जगह का नाम हम लोग ने लिख दिया कि आगे जो भी भूल जाओ .sh जिस भी फाइल के पीछे है उसको बस परमिशन दे दो एक्सिक्यूट होने का। एंड अब अगर आप लोग चेक करें तो यू कैन तीनों का तीनों हरा हो चुका है। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। आई नो कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, एक बार और वीडियो को देख लो तो शायद समझ जाओ। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो और कमेंट बॉक्स में फिर से कोशिश करूँगा आपको समझाने का एक नया वीडियो बना के। बट मेरे हिसाब से काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग लास्ट एड कमांड के पास चलते हैं। इसके बाद हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। वो है मान के चलो अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम लोग कैलेंडर देख सकते हैं टर्मेक्स में, आप में से काफ़ी लोगों का सवाल होगा यस, तो कभी लोगों का नो, जो कंफ्यूज नया यूज़ करें उनको नहीं पता होगा। लेकिन हम लोग टर्मिक्स में जो कैलेंडर है वो देख सकते हैं, कैलेंडर ठीक है देख सकते हैं, टाइप भी देख सकते हैं एक्चुअल में। तो बट हम लोग चेक करते हैं कैलेंडर कैसे देखा जाता है। हम लोग लिखते हैं CAL कैलेंडर का शॉर्ट फॉर्म। यू कैन सी कैलेंडर ओपन हो, आज 10 तारीख है तो इस तारीख पूरा साल भर का देखना है तो आप लोग की वो CAL 2025 यू कैन सी 2025 का पूरा दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर आ गया है। तो हम लोग कैलेंडर भी देख सकते हैं। आपको बाकी तो मैं कैलेंडर के ऊपर यही बताऊंगा। अब अगर नया टूल बनाने जाओगे तो आप समझ जाओगे, तो आप ट्राई करो, ये फन होना है। अच्छा सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने कंप्लीट टर्मेक्स कोर्स कर लिया है एंड आप अब एलिजिबल हो टर्मेक्स को रन करने के लिए। टर्मेक्स को रन करने से कोई भी टूल से पहले प्लीज़ 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 टर्मेक्स का यही सभी टूल अगर इंस्टॉल कर रहे हो उसका ट्रस्टेड सोर्स से इंस्टॉल करना। आप कोई भी टूल को इंस्टॉल करके परमिशन मत दे देना क्योंकि ये क्या होता है कि आपका फोटो को भी कॉपी करके किसी के सर्वर पर भेज सकता है, आपके मोबाइल का पूरा डेटा भी उड़ा सकता है। तो टर्मेक्स को ध्यान से यूज़ करना। मैं कहता हूँ कि आप लोग कोई भी ट्रस्टेड सोर्स से यूज़ करना। और कभी अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ प्लीज़ हम लोग का टर्मेक्स का लेकर के हम लोग हैकिंग के लेकर के खुद का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है टेक्निकल व्हाइट हेड बोलकर, जिसमें 10,000 के आसपास का सब्सक्राइबर पड़ा हुआ है। उसका ग्रुप भी है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज हम लोग अपने व्हाट्सएप भी रन करते हैं प्राइवेट में, तो आप लोग व्हाट्सएप से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी कोई कॉस्ट नहीं चलता व्हाट्सएप में कि हम लोग आपका सोल्यूशन लाने के लिए पैसे लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जाओ। एंड जाने से पहले गाइस मैंने 2 चैनल बनाए हैं, एक गाना का लेकर के। गाना आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग इस वीडियो के एंड में वही गाना चलाएंगे। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ हमारा गाना का चैनल भी चेक कर लेना। सेकेंड गाइस हम लोग एक्सपोज का लेकर के चैनल बनाया नया, जो कि हम लोग एक्सपोज करते हैं बॉलीवुड वगैरह सभी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे। वो आपको काफ़ी लाइफ में इम्पैक्टफुल असर करेगा, तो जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज बस गाइज इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट हैकिंग कोर्स यूजिंग मोबाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, हमारे दोनों चैनल जाके सब्सक्राइब भी करो, हर जगह सपोर्ट दिखाओ। हम जल्दी ही वो कोर्स के ऊपर लाने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अगेन ऑल ऑफ यू गाइज। सो गाइज जल्दी ही मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कई नई टॉपिक के साथ। मेरी आवाज़ पूरा बजा हुआ है भाई, तो जल्दी मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। जब तक ले गाइज जय हिंद जय भारत।